हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम जो है साइकस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइकस को हम बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। एक तो हम उसकी मॉर्फोलॉजी करेंगे, फिर उसकी एनाटॉमी करेंगे और फिर रिप्रोडक्शन करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइकस की मॉर्फोलॉजी। जैसा कि आप अपने आसपास आपने बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे और कुछ बच्चे जो हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के डिफरेंस के बारे में भी समझते होंगे। उन्होंने देखा होगा कोई भी बेसिक सा प्लांट है उसके अंदर 3 जो है मेजर ऑर्गन्स होते हैं। एक तो रूट, फिर उसके बाद स्टेम एंड देन लीफ। जब भी आप किसी की मॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तो आप इन्हीं तीनों ऑर्गन्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। तो हम ये एक मैंने आउटलाइन ड्रॉ किया है साइकस प्लांट का कि साइकस प्लांट जो है दिखने में कैसा लगता है। ये आपको एक पाम जैसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये पाम नहीं है। पाम जो होते हैं एंजियोस्पर्म होते हैं, ये एक जिम्नोस्पर्म है। बट इसके अंदर भी वो तीनों मेजर ऑर्गन्स हैं। कहाँ क्या क्या है, देखो रूट है, नीचे मैंने ड्रॉ की हुई है, उसके बाद ऊपर स्टेम है और सबसे टॉप पे क्या है, एक क्राउन ऑफ लीफ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टेम पोर्शन के बारे में। जो स्टेम होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, कोई भी ऑर्गन जो ऑर्गन सीड्स के प्लूम्यूल पार्ट से ग्रो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। आपने सुना भी होगा किसी भी एम्ब्रियो के अंदर 2 पार्ट होते हैं, प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है। रेडिकल से जो ऑर्गन ओरिजिनेट होता है उसे हम रूट बोलते हैं, प्लूम्यूल से जो ओरिजिनेट होता है उसे स्टेम बोलते हैं, ठीक है। जब भी आप किसी ऑर्गन के बारे में एक्सप्लेन करोगे उसकी दोनों सिचुएशन के बारे में बताओगे कि यंग स्टेट में कैसा रहेगा, मैच्योर है तो कैसा हो जाएगा, अगर उसके बाद भी उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं, मेजर चेंजेस, तो उसे भी आप बताओगे, ठीक है। तो यंग स्टेट के बारे में बात करते हैं तो साइकस हमारा क्या होता है, इन यंग स्टेट इट इज अंडरग्राउंड। ये जमीन के नीचे होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड होता है, नीचे होता है, मतलब आपको बाहर नहीं दिखाई देगा। कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ कि ये सब टेरेनियन है। उसका मतलब भी यही होता है कि आपकी जो सोइल की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके जस्ट नीचे क्या है, आपका साइकस का प्लांट होता है। तो ये अंडरग्राउंड है, स्टोट है। स्टोट का मतलब है कि ये बहुत ही हार्ड है, रफ एंड टफ है इन स्ट्रक्चर, इजीली ब्रेकेबल नहीं है। कि मान लो जमीन के अंदर है, कोई वॉर्म आ गया, जैसे आपने अर्थ वॉर्म का नाम सुना होगा, वो खा जाता है, नीचे लिटर हो या कुछ भी, और रूट्स भी होते हैं उनको भी खा जाता है। तो ये इजीली डिग्रेडेबल नहीं है, रफ एंड टफ स्ट्रक्चर होती है। अंडरग्राउंड है, स्टोट है एंड कैसा है, ट्यूबरस है। ट्यूबर के बारे में तो सभी जानते होंगे। ट्यूबर, पोटैटो ट्यूबर का नाम सुना होगा। आलू आपने काट के देखा है, उसको जब भी हम कट करते हैं तो अंदर से कैसा होता है, वाइटिश होता है और बाहर एक ब्राउनिश लेयर होती है। ये भी बिल्कुल वैसा ही होता है। इसको जब आप कट करोगे तो अंदर से क्या है, ये बिल्कुल वाइटिश इन नेचर होगा, बाहर इसको स्केली लीफ कवर करके रखती है। थोड़ा सा तो डिफरेंस मिलेगा, या बिल्कुल आलू तो नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर आलू को तो हम खा सकते हैं क्या, इसे भी खा सकते हैं? बिल्कुल, इसे आप खा सकते हो, बताऊंगा कैसे। इसकी एक फेमस डिश है जिसको आप डे टू डे लाइफ में जब भी आप कोई तो फेस्टिवल आता है और आप फास्ट वगैरह रखते हो तब इसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्टेम के बारे में बात करें, जब ये जमीन से ऊपर आ जाता है तब क्या होगा, यानी ऊपर आ गया, मैच्योर हो गया, तो ऊपर आने के बाद सबसे पहले क्या होगी, इसकी पोजीशन चेंज हो गई। अंडरग्राउंड से क्या हो गया, ये एरियल हो गया। तो ये क्या हमारा मैच्योर स्टेम इज एरियल, जमीन से बाहर निकल आया है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गया, एरियल हो गया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखो इस डायग्राम के अंदर, अगर आप डायग्राम के ऊपर ध्यान दोगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, सब याद होता चला जाएगा। एरियल है, क्या यहाँ पर कहीं पर कोई ब्रांचेज हैं, स्टेम के अंदर कोई ब्रांच दिखाई दे रही है? कोई ब्रांचेज नहीं है। तो ये कैसा है, अनब्रांच्ड है। एक और ख़ास बात, कुछ स्टेम्स आपने देखे होंगे बाहर बहुत सारे सड़कों के ऊपर जो ट्रीज होते हैं, कुछ टेढ़े मेढ़े होते हैं, कोई बल्कि होते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की तरह, बिल्कुल एक कॉलम की तरह है। तो ये क्या है, कॉलमनर है एंड स्ट्रेट।
कॉलमनर और स्ट्रेट है। अब इसके बाद नीचे तो इसके ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर देखो क्या दिखाई दे रहा है, एक लीफ का गुच्छा लगा हुआ है, यानी जिसे हम बोलते हैं क्राउन ऑफ लीफ। तो इसके अगर हम टॉप मोस्ट पोर्शन की बात करेंगे तो एट द टिप ऑफ स्टेम क्या प्रेजेंट है, अ क्राउन ऑफ लीफ। इज प्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो टिप के ऊपर क्या है, एक क्राउन ऑफ लीफ प्रेजेंट है। तो ये तीन बातें स्टेम के बारे में क्या थी, यंग कंडीशन में कैसा होगा, जब मैच्योर हो जाएगा तो तब कैसा दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद लोअर पोर्शन पे देखो, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये एज्ड होता चला जाता है, इसकी ग्रोथ होती रहती है, तो यहाँ पर क्या होती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स अपीयर होती है। ठीक है बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप कॉमन लैंग्वेज में उनको बल्बिल्स बोलते हैं। आप बल्बिल्स बोलना चाहो बल्बिल्स बोल सकते हो, एडवेंटिशियस बर्ड्स बोलना चाहो तो आप एडवेंटिशियस बर्ड्स भी उनको बोल सकते हो। ठीक है, इनका क्या पर्पस होता है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होती है, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा। बट मान लीजिए ये जो है बहुत हार्डली जो है स्टेम के साथ अटैच होती है, इसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो कई बार क्या होती है, यहीं से क्या है, ये एक न्यू स्टेम जो है ग्रो कर जाता है, मतलब पेरेंट के ऊपर ही ग्रोथ शो करता है। तो ये यहाँ पर ये आपको कैसा दिखाई देगा, एक ब्रांच की फॉर्म बन जाएगी। तो आपको कैसा लगेगा कि आपका स्टेम जो है ब्रांच डोज का है। तो आप क्या कह सकते हो कि मैच्योर स्टेज में लेटर ऑन क्या है, ब्रांचिंग शो कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस बर्ड्स। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो स्टेम मैंने आपको बताया था, यंग कंडीशंस में कैसे होता है, अंदर से ट्यूबरस होता है। तो बड़ा होगा तो भी ट्यूबरस होगा, तो उसको प्रोटेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी। वो प्रोटेक्शन कैसे मिलती है, तो जो आपका स्टेम है वो किसकी वजह से प्रोटेक्टेड रहता है, परसिस्टेंट लीफ बेसिस। नॉर्मली आपने प्लांट्स के ऊपर देखा होगा, लीफ जो है गिर जाती हैं और पीछे एक बस निशान रह जाता है, जो मैच्योर होने के ऊपर वो निशान भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसके पास क्या है, लीफ जो है थोड़ा आगे से टूटती है, और जो लीफ का जो पिटियोल वाला पोर्शन रहता है वो थोड़ा सा रह जाता है, जिसे हम लीफ बेस बोलते हैं, वो उसके ऊपर अटैच रह जाता है और इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आपके जो लीफ बेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक जो लीफ बेस होता है वो लार्ज होता है, जो बना होता है फोलिएज लीफ के बेसिस से, और एक जो होता है वो स्मॉल होता है, जो बनता है स्केल लीफ के बेस से। ठीक है, तो इससे आपको पता भी चल गया कि इसके अंदर दो तरह की लीफ जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं, दो तरह की लीफ होती हैं। तो ये दोनों लीफ जो होती हैं ये क्या करती है, आपस में एक दूसरे से अल्टरनेट करती है। तो इनके लीफ बेसिस भी क्या करेंगे, एक दूसरे से अल्टरनेट करेंगे। और अल्टरनेट जो अरेंजमेंट है वो एक स्पाइरल टाइप ऑफ अरेंजमेंट होती है। जब आप लीफ अरेंजमेंट फाइलोटैक्सी पढ़ोगे तो उसके अंदर पढ़ोगे स्पाइरल के अंदर अल्टरनेट आता है। तो क्या है इसके ऊपर आप क्या लिखोगे, लीफ बेसिस आर अरेंज्ड ऑन टू द स्टेम इन ए स्पाइरल मैनर। ठीक है, और लार्जर लीफ बेसिस अल्टरनेट विद स्मॉलर लीफ बेसिस। अब यहाँ पर आपने एक डायग्राम के अंदर बात देखी होगी, नहीं देखी तो चलो मैं बता देता हूँ। इसका जो स्टेम है ऊपर से क्या है, ज़्यादा ब्रॉड है, गर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोटाई। ठीक है, गर्थ ऑफ द स्टेम इज टॉप मोस्ट पोर्शन इज ग्रेटर देन लोअर पोर्शन। ठीक है, लोअर पोर्शन पे क्या है, गर्थ रिड्यूस्ड है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो जो लोअर पोर्शन के जो बेस है, जैसे जैसे स्टेम मैच्योर होता है तो ये क्या करेगा, सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। एक सेकंड।
तो स्टेम क्या है, मैच्योर स्टेट के अंदर क्या कर रहा है, आपको एक सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है। जैसे ही स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ शो करेगा तो क्या होगी, कॉर्क की फॉर्मेशन होगी। ये नीचे क्या है, कॉर्क की स्टेम है। जैसे ही कॉर्क की फॉर्मेशन होगी, कॉर्क का काम भी क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। तो इसका जो परसिस्टेंट लीफ बेसिस का जो काम है प्रोटेक्शन का, वो खत्म हो गया। तो ये लीफ बेसिस क्या करेंगे, फायल ऑफ हो जाएंगे, मतलब एप्साइज हो जाएंगे। तो लोअर स्टेम इज रिड्यूस्ड इन गर्थ ड्यू टू एब्सिजन ऑफ लीफ बेसिस। ठीक है, जो आपके लीफ बेसिस हैं लोअर पोर्शन पे क्या करेंगे, एब्साइज कर जाएंगे और कॉर्क की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए इसकी गर्थ क्या है, रिड्यूस है, इसकी गर्थ क्या है, ज़्यादा है। तो ये बच्चों क्या थी, स्टेम की मॉर्फोलॉजी थी। स्टेम जो आपका बहुत ही स्लो ग्रोथ करता है। अगर आप बात करें, इसी का एक मेंबर है जामिया की, अगर उसकी बात करें तो वो 1000 साल के अंदर भी कितना करेगा, सिर्फ 2.5 मीटर तक ही ग्रोथ करता है। ठीक है, तो साइकस के अंदर क्या ग्रोथ बहुत स्लो होती है। मे भी आप देखो इन वाइल्ड, अगर आप किसी साइकस प्लांट को देख रहे हो तो मे भी आपको ये सारे फीचर्स ना दिखाई दें, आपको लगे कि ये तो स्टेम बिल्कुल यूनिफॉर्म इन ग्रोथ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फीचर्स एक बहुत ही ज़्यादा ओल्ड प्लांट के अंदर ही विजिबल होंगे। और ये सारी डिटेल्स जो हैं किसी ने इकट्ठी की हैं, एक बहुत ज़्यादा ओल्डर पोर्शन से, किसी के यंग प्लांट से, मतलब एक मिक्सअप ऑफ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद अगर मान लो आपको पता करना हो कि ये प्लांट कितने साल पुराना है, तो कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। हर एक सीजन के अंदर जब भी फेवरेबल ग्रोथ होती है तो एक सिंगल क्राउन ऑफ लीफ आती है। ठीक है, तो एक क्राउन ऑफ लीफ आ गई। अब मान लो साल के अंदर यहाँ पर 2 फेवरेबल सीजन होते हैं इसके लिए, एक तो स्प्रिंग का सीजन और एक होता है मॉनसून का सीजन। तो दोनों में क्या है, एक क्राउन ऑफ लीफ अपीयर होगी। तो इसके पास क्या कितनी होगी, क्राउन ऑफ लीफ 2। तो एक सीजन के अंदर 2 आ रहे, तो इसमें क्या करो आप, टोटल नंबर ऑफ लीफ बेसिस काउंट करो और उसे क्या करो आप, डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ लीफ बेसिस डिवाइडेड बाई 2 आपके क्या आ जाएगी, एज ऑफ दैट प्लांट। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम इसके बारे में, नेक्स्ट ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे।